हर डरावनी कहानी के पीछे ना एक खास वजह होती है, एक पैटर्न होता है जो हमारे रोंगटे खड़े कर देता है। आज हम एक बहुत ही मशहूर बंगाली भूत की कहानी की परतें खोलने वाले हैं। हम मिलके ये जानेंगे कि आखिर इसमें ऐसा क्या है जो इसे आज भी इतना खौफनाक बनाती है। तो कहानी की शुरुआत होती है एक पुराने घर में रखी एक बहुत ही सुंदर गुड़िया से। देखिए, किसी भी डरावनी कहानी की सबसे असरदार शुरुआत होती है मासूमियत से, है ना? यहाँ भी कहानी एक सुंदर गुड़िया और एक पुराने घर से शुरू होती है, हमें यकीन दिलाने के लिए कि भाई सब कुछ ठीक है। लेकिन असल में यहीं से आने वाले खौफ की नींव रखी जा रही है। तो अब आता है कहानी का पहला मोड़। यहाँ घर की जो सबसे प्यारी चीज है वही सबसे बड़े रहस्य का कारण बन जाती है। चलिए देखते हैं कि कैसे वो प्यार और लगाव धीरे धीरे एक अजीब सी बेचैनी में बदल जाता है। तो बात ये है कि गुड़िया बहुत सुंदर थी, घर में हर कोई उसे बहुत प्यार करता था, लेकिन उसमें एक राज छिपा था। रात में जब सब सो जाते थे तो वो अपने आप हिलती थी। देखिए, ये एक बहुत ही चालाक मनोवैज्ञानिक चाल है। गुड़िया, जो कि प्यार और सुरक्षा का प्रतीक है, उसी को डर का स्रोत बना दिया जाता है। और जब रात में वो खुद ब खुद हिलती है तो ये सिर्फ एक घटना नहीं है, ये भरोसे का टूटना है। और बस यहीं से असली डर की शुरुआत होती है। अब आता है कहानी का सबसे दिलचस्प हिस्सा। पता है क्यों? क्योंकि ये हमें दिखाता है कि असल जिंदगी में भी लोग किसी अनहोनी का सामना कैसे करते हैं। सबसे पहले इनकार, फिर आता है शक और आखिर में खौफ। तो चलिए देखते हैं कि ये परिवार इस सफर को कैसे तय करता है। तो पहले तो परिवार ने सोचा, अरे शायद कोई बिल्ली होगी या कुछ और हिल रहा होगा। लेकिन फिर हर रात वही अजीब बातें होने लगी, एक पैटर्न बन गया। और जब बार बार ऐसा होने लगा तो उन्हें शक हुआ कि भाई कुछ तो गड़बड़ है। तब जाकर परिवार के एक सदस्य ने फैसला किया कि वो छिपकर गुड़िया पर नजर रखेगा, सच्चाई का पता लगाएगा। ये जो स्टेप बाय स्टेप बढ़ता हुआ शक है ना, यही इस कहानी की जान है। लेखक चाहता है कि हम भी उस परिवार के साथ साथ शक करें, ताकि जब डर हकीकत में बदले तो वो हमें भी उतना ही असली लगे। ये सिर्फ कहानी सुनाना नहीं है, ये डर को महसूस करवाना है। और फिर कहानी उस पल पर पहुंचती है जहां सारे शक, सारे सवाल सब खत्म हो जाते हैं और उनकी जगह ले लेती है सिर्फ एक चीज, खौफनाक दहशत। क्या गुड़िया सच में हिल रही थी? देखिए, इस एक सवाल पर कहानी एक पल के लिए जैसे रुक सी जाती है। ये सिर्फ उस किरदार का सवाल नहीं है जो छिपकर देख रहा है, ये हमारा भी सवाल है। और इस ठहराव से दिल की धड़कन तेज हो जाती है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि जवाब बहुत भयानक होने वाला है। और फिर ये खौफनाक सच सामने आता है। गुड़िया अपने आप हिल रही है, जैसे कोई उसे चला रहा हो। ये जो लाइन है ना, जैसे कोई उसे चला रहा हो, यही सबसे डरावनी है। क्यों? क्योंकि ये बताती है कि घर में कोई अनजान, कोई अनदेखी ताकत मौजूद है, जिसके सामने वो लोग पूरी तरह से बेबस हैं। और सच जानने पर उसकी पहली प्रतिक्रिया क्या होती है? वो डर से कांपने लगता है। ध्यान देने वाली बात ये है कि वो लड़ता नहीं, भागता नहीं, सिर्फ डर से कांपता है। ये दिखाता है कि खौफ इतना ज्यादा है कि उसके शरीर ने जैसे काम करना ही बंद कर दिया हो। अच्छा, जब डर हद से ज्यादा बढ़ जाए तो इंसान क्या करता है? जाहिर है वो उससे छुटकारा पाने की कोशिश करता है। इस परिवार ने भी वही किया, लेकिन उनका समाधान ही उनकी सबसे बड़ी गलती साबित होने वाला था। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने गुड़िया को एक बक्से में बंद किया और उसे बहुत दूर फेंक दिया। उनकी सोच बहुत सीधी सादी थी, जैसी अक्सर हमारी भी होती है कि समस्या की जड़ को ही खत्म कर दो। उन्हें लगा कि गुड़िया को घर से निकालकर वो उस अंधे की खतरे को भी बाहर फेंक देंगे। मतलब एक लॉजिकल सॉल्यूशन एक सुपरनैचुरल प्रॉब्लम के लिए। गुड़िया को हटाने से पहले घर में अजीब घटनाएं होती थी, और गुड़िया को हटाने के बाद घर में अजीब घटनाएं होती रहीं, कुछ भी नहीं बदला। और यही कहानी का सबसे बड़ा और डरावना मोड़ है। उनका समाधान काम नहीं आया, और इससे एक और भी ज्यादा खौफनाक सच सामने आया कि समस्या तो गुड़िया में थी ही नहीं। सोचिए, गुड़िया के चले जाने के बाद भी कुछ लोगों को रात में उसके कदमों की आवाज सुनाई देती थी। ये आवाजें इस बात का सबूत थी कि डर गुड़िया में नहीं था, बल्कि वो उस घर की दीवारों में बस चुका था। और जब डर किसी जगह से ही जुड़ जाए तो कोई भागकर कहाँ जाएगा? ये एक क्लासिक रोंगटे खड़े कर देने वाला ट्विस्ट है। तो अब हम कहानी के उस अंजाम पर पहुंचते हैं
जो कोई जवाब नहीं देता, कोई सुकून नहीं देता, बल्कि डर को हमेशा के लिए हमारे साथ छोड़ जाता है। आखिर में परिवार ने वो घर छोड़ दिया और दूसरी जगह चले गए। सोचिए, जब कोई अपने दुश्मन को ना देख सकता है, ना समझ सकता है, तो वो क्या करेगा। लड़ने में तो वो पूरी तरह असमर्थ थे, तो उन्होंने हार मान ली। उनका आखिरी विकल्प लड़ना नहीं बल्कि भाग जाना था। लेकिन गुड़िया ऐसा क्यों करती थी? कहानी हमें इसी एक सवाल के साथ अकेला छोड़ देती है, और ये सवाल हमें ठीक वही अनसुलझा खौफ महसूस कराता है जो उस परिवार ने महसूस किया था। क्योंकि जानते हैं, सबसे डरावनी कहानी वो नहीं होती जिसका अंत बुरा हो, बल्कि वो होती है जिसका कोई अंत ही ना हो।